हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है? तो सुभाष चंद्र गर्ग। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही हैं सुभाष चंद्र गर्ग। तो इन्हें वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव के रूप में नामित किया गया है। और अभी तक वित्त सचिव थे अजय नारायण झा। तो सुभाष चंद्र गर्ग अभी इन्हें वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन किया है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद में मध्यस्थता के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। इस पैनल के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इस पैनल के अध्यक्ष होंगे FM इब्राहिम खलीफुल्ला। ये जो आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं यही हैं FM इब्राहिम खलीफुल्ला। तो ये इस पैनल के अध्यक्ष होंगे। और इसके अलावा श्री श्री रविशंकर और श्री राम पांचू ये इस पैनल के सदस्य होंगे। ये जो आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहे हैं ये हैं श्री श्री रविशंकर और ये आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं। और ये हैं श्री राम पांचू और ये एक वरिष्ठ वकील हैं। तो ये दोनों इस पैनल के सदस्य होंगे और FM इब्राहिम खलीफुल्ला ये इस पैनल के अध्यक्ष होंगे। और यहाँ पर बात हुई है सुप्रीम कोर्ट की। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं रंजन गोगोई और रंजन गोगोई ये सुप्रीम कोर्ट के 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न, मार्शल द्वीप समूह द्वारा 2019 में लॉन्च की गई डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है? तो मार्शल द्वीप समूह द्वारा 2019 में लॉन्च की गई डिजिटल मुद्रा का नाम है SOV। डिजिटल मुद्रा होती क्या है? डिजिटल मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जो सिर्फ इंटरनेट पर एग्जिस्ट करती है, यानी कि आप इसकी मदद से सिर्फ इंटरनेट पर लेन देन कर सकते हैं, लेकिन रियल में यह मुद्रा एग्जिस्ट नहीं करती है। अगला प्रश्न, भारत ने चीन में अपना तीसरा IT गलियारा कहाँ शुरू किया है? तो भारत ने चीन में अपना तीसरा IT गलियारा शुरू किया जियांगसू में। चीन में एक जगह है जियांगसू जहाँ पर भारत ने अपना तीसरा IT गलियारा शुरू किया है। और ये IT गलियारा भारतीय और चीनी कंपनियों के बीच साझेदारी को आसान बनाएगा। और यहाँ पर बात हुई है चीन की। तो चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और चीन के प्रधानमंत्री हैं ली केकियांग। अगला प्रश्न, किस राज्य के मयूर गुड़ को भौगोलिक संकेत GI टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है? तो इसका आंसर है केरल। केरल के मयूर गुड़ को भौगोलिक संकेतक मिला है। और मयूर गुड़ ये केरल के इडुक्की ज़िले में मुख्यतः बनाया जाता है। केरल के इडुक्की ज़िले में मुख्यतः ये मयूर गुड़ बनाया जाता है, तो इसे भौगोलिक संकेतक मिला है। और यहाँ पर बात हुई है केरल की। तो मैं थोड़ा सा आपको केरल के बारे में बता देता हूँ। केरल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनारई विजयन। केरल के राज्यपाल हैं P सदाशिवम। केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं कथकली, मोहिनीअट्टम और कोलकली। केरल के प्रमुख त्यौहार हैं ओणम और विशु। केरल का प्रमुख बांध है इडुक्की बांध। इडुक्की बांध ये पेरियार नदी पर बना हुआ है। और केरल में है मुल्ला पेरियार बांध, ये भी पेरियार नदी पर बना हुआ है। केरल में ज़िले हैं 14 ज़िले। केरल में लोकसभा सीट है 20 और राज्यसभा सीट है 9। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे WHO की मुख्य वैज्ञानिक के रूप में नामित किया गया? तो हाल ही में WHO की मुख्य वैज्ञानिक के रूप में नामित किया गया है सौम्या स्वामीनाथन को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं यही है सौम्या स्वामीनाथन। तो इन्हें WHO की मुख्य वैज्ञानिक के रूप में नामित किया गया है। और सौम्या स्वामीनाथन अभी तक ये WHO की उप महानिदेशक थीं।
तो अभी ने WHO की मुख्य वैज्ञानिक के रूप में नामित किया गया है। और यहाँ पर बात हुई WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। WHO का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और वर्तमान में WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस एडानॉम WHO के महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने किस बीमा कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने HDFC लाइफ इंश्योरेंस बीमा कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। और यहाँ पर बात हुई है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की, तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय है कोलकाता में, और वर्तमान में इसके MD और CEO हैं अशोक कुमार प्रधान। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन क्या है? तो इसकी टैगलाइन है द बैंक दैट बिगिंस विथ यू। द बैंक दैट बिगिंस विथ यू इसकी टैगलाइन है। और यहाँ पर बात हुई है HDFC लाइफ इंश्योरेंस की, तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस का मुख्यालय मुंबई में, और वर्तमान में इसकी MD और CEO हैं बिभा पडालकर इसकी MD और CEO हैं। अगला प्रश्न, भारत सरकार, विश्व बैंक और कितने राज्यों के प्रतिनिधियों ने DRIP के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है 5। भारत सरकार, विश्व बैंक और 5 राज्यों के प्रतिनिधियों ने DRIP के लिए $137 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। DRIP इसकी फुल फॉर्म है डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना। तो भारत सरकार, विश्व बैंक और 5 राज्यों के प्रतिनिधियों ने बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के लिए $137 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड, ये 5 राज्य हैं। तो यह समझौता कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड राज्यों में 220 से अधिक बड़े बांधों के पुनर्वास और आधुनिकीकरण में सहायक होगा। और यहाँ पर बात हुई है विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1945 में। जुलाई 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC, USA में। अगला प्रश्न, असम में जल निकासी की अवसंरचना में सुधार के लिए भारत सरकार ने किसके साथ $26 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किया है भारत ने एशियाई विकास बैंक के साथ। भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ $26 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और इस ऋण का उपयोग असम के डिब्रूगढ़ शहर में जल निकासी की अवसंरचना में सुधार के लिए किया जाएगा। और यहाँ पर बात हुई है एशियाई विकास बैंक की, तो एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में, और वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं ताकेहिको नाकाओ। और यहाँ पर बात हुई है असम की, तो मैं थोड़ा सा आपको असम के बारे में बता देता हूँ। असम की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 को। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, और अभी हाल ही में जगदीश मुखी को मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मिजोरम के राज्यपाल थे कुम्मानम राजशेखरन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो जगदीश मुखी को मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। असम के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, मानस राष्ट्रीय पार्क और पोबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य। और असम में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। भारत में 2 ही राज्य हैं, असम और पश्चिम बंगाल, जहां पर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। असम के प्रमुख लोक नृत्य हैं बिहू, नट पूजा, खेल गोपाल और कली गोपाल। असम का प्रमुख मंदिर है कामाख्या मंदिर, और कामाख्या मंदिर ये असम के गुवाहाटी में स्थित है। अगला प्रश्न, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय ने
इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान नाम से कितने वर्ष का रोड मैप लॉन्च किया है? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय ने इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान नाम से 20 वर्ष का रोड मैप लॉन्च किया है। और यहाँ पर बात हुई है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की। तो वर्तमान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। और कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था, हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर था अजीत कुमार मोहंती को। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर था ओडिशा की सरकार ने। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 का विषय क्या है? और आज आपका दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों का संकलन सबका साथ सबका विकास किसके द्वारा जारी किया गया? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।